इस चैप्टर की शुरुआत में हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। तब पीले बाल वाला लड़का कॉन्ट्रैक्टर से पूछता है ये क्या है। फिर मोटा कहता है 1 मिनट दो, मुझे समझाने दो। अभी अभी तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक मर्डर के बदले। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है कैसा मर्डर। फिर कॉन्ट्रैक्टर उसे बीच में रोकते हुए कहता है वहाँ कौन है। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है कहाँ। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ दरवाजे से पीछे जैक निकलते हुए कहता है मैंने तुम सबको ढूंढ लिया। जैक को देखकर कॉन्ट्रैक्टर डरते हुए कहता है तुम तो किलर जैक हो। फिर जैक कहता है हेलो जूनियर। तब कॉन्ट्रैक्टर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो 10 साल पहले गायब हो गए थे। तब जैक कहता है क्या मैं, लेकिन 10 साल हो चुके हैं तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी कॉन्ट्रैक्टर चिल्लाते हुए कहता और मैं भी, और जैक पर अपने टेक्निक से हमला कर देता है। लेकिन जैक उससे पहले उसकी जबड़े को अपने हाथ से पकड़ लेता है जिससे कॉन्ट्रैक्टर का अटैक फेल हो जाता है। तब कॉन्ट्रैक्टर मन में सोचते हुए कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इसके अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक ने कॉन्ट्रैक्टर का सिर काट दिया है। उसके बाद उसके सर से नट बोल्ट जमीन पर गिर जाते हैं। फिर जैक बोलता है मैं एक बार और अपने ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सब देखकर पीले बाल वाला लड़का वहाँ से भागने लगता है और मन में कहता है ये सब क्या होने लगा यहाँ पर। मैं तो बस यहाँ उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट को मजा चखाना चाहता था, लेकिन मैं इन सब में कैसे फंस गया। क्या एक पागल कम था जो ये दूसरा यहाँ आ गया। अभी वो ये सब सोचते हुए भाग ही रहा होता है, तभी जैक उसके सामने आ जाता है और उसके गले को अपने हाथ से पकड़ लेता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। फिर जैक लाल बाल वाले लड़के से पूछता है क्या तुम तो मेरा नाम जानते हो, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। मुझे 1 मिनट दो, पहले मैं इसके साथ खेल लूं, फिर हम दोनों एक साथ खेलेंगे। फिर लाल बाल वाला लड़का मन में सोचते हुए कहता है वो ये सब कैसे कर सकता है। नहीं, वो ये सब कर सकता है। उस रात उसने मेरे पेरेंट्स को मेरे आंखों के सामने ही मार दिया था। फिर जैक कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो पीले बाल वाले लड़के को जमीन पर फेंक देता है। इसके बाद लाल बाल वाला लड़का गुस्से में कहता है अगर तू यही चाहता है तो फिर आ कमीने, और ये कहकर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर जैक कहता है 1 सेकंड रुको, लेकिन जैक ये देखकर चौंक जाता है कि वो उसके ऊपर हमला नहीं करता बल्कि उसके बगल से निकल जाता है और उस पीले बाल वाले लड़के के पास चला जाता है और उसकी सांस चेक करते हुए कहता है इसकी सांसें फूल रही हैं। ये सब देखकर जैक कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद लाल बाल वाला लड़का वहाँ से उठता है और जैक से कहता है उनके साथ खेलने के बजाय मेरे साथ खेल कमीने और उस साइड कर मुझसे। तब जैक कहता है इसमें तो और मजा आएगा। इसके बाद जैक लड़की के ऊपर अपने हाथों से हमला कर देता है, लेकिन लड़का उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर जैक उसके ऊपर और भी कई सारे हमले करता है, लेकिन लड़का उन सबको डॉज कर देता है। तब जैक कहता है तुम्हारी डॉजिंग स्किल तो बहुत अच्छी है, और एक बहुत डेंजरस अटैक करता है, लेकिन लड़का उसे भी बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। इससे जैक का अटैक पीछे दीवार पे लगता है। लड़का अपने मन में सोचते हुए कहता है भले ही मैं कितना भी लचीला हूँ, लेकिन इसकी डेंजरस पावर से मैं नहीं बच पाऊंगा। फिर जैक कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो। आखिर में तुम उनसे बच कैसे रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई फ्यूचर देखने वाली ताकत है। लाल बाल वाला लड़का मन में कहता है नहीं, अगर मेरे पास ऐसी कोई ताकत होती तो और भी अच्छा होता है, लेकिन ये सब मेरे पागलों जैसे रिसर्च के कारण है। मैंने जैक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई जिनसे मुझे 3 वीडियो मिले, जिनमें से पहले और दूसरे वीडियो में नॉर्मली जैक वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तीसरे वीडियो में जैक कुछ पुलिस को पीट रहा था। जैसे उसने भी सीसीटीवी कैमरे को देख लिया था, जिसकी वजह से उसने अपने ज्यादा मूव्स नहीं दिखाए, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं बस इतने में ही उसके अटैक पैटर्न को समझ गया था। इसके बाद जैक कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इसे खुद देख लूंगा। फिर लाल बाल वाला लड़का अपने मन में कहता है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस मुझे अपने पैरों पर ध्यान देना और फिर सही टाइम पे डॉज करना है। तभी जैक एक अटैक करता है, लेकिन इस बार लड़का उसे डॉज नहीं कर पाता, जिससे उसे एक जोरदार पंच पड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे वाली दीवार में जाकर टकरा जाता है। तब जैक कहता है क्या तुम इसे डॉज नहीं कर पाए, मुझे माफ करना, शायद ये कुछ ज्यादा ही तेज था। फिर लाल बाल वाला लड़का अपने मन में कहता है ये इसकी मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि ये इतना तेज होगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा। फिर जैक कहता है मुझे लगा तुम इसे भी डॉज कर लोगे। अच्छा ठीक है, तुम लेट जाओ और थोड़ा आराम कर लो, इससे तुम्हारी लंग्स के आसपास की हड्डियां और अतड़ियां भी टूट चुकी होंगी। तब लाल बाल वाला लड़का कहता है अच्छा बातें बंद करो, और कांपते हुए उठ जाता है और कहता है अभी हमें और भी फाइट करना है। इसे देखकर जैक हैरान हो जाता है और कहता है बहुत बढ़िया, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। भले ही तुम इसे ना डॉज कर पाए, लेकिन इसके पहले ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मेरे अटैक की टाइमिंग पता है।
फिर इसके अगले ही सेकंड जैक उसके पीछे आ जाता है और कहता है, आखिर तुम्हारी पहचान क्या है। लेकिन लड़का इसका कोई जवाब नहीं देता और उसके ऊपर उल्टा हमला कर देता है। जैक इसे डॉज कर लेता है और अगले सेकंड उससे दूर खड़ा होता है। फिर जैक कहता है, और तो और तुम्हें मेरा नाम भी पता है, आखिर में तुम हो कौन, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी एक। भी लड़का उसका जवाब देते हुए कहता है, नहीं, हम एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं, 10 साल पहले। फिर जैक बोलता है, ग्रैंड टावर, लेकिन वहाँ हम एक दूसरे से कब मिले होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर जैक मन में सोचने लगता है और कहता है, अगर 10 साल पहले की बात है तो तब तुम एक बच्चे रहे होगे। फिर जैक कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया है, वहाँ एक लड़का था जो अपने पेरेंट्स के लाश के सामने खड़ा था। वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अब तुझे याद आया। तब जैक कहता है, तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो और अब मुझे समझ आया तुम इतने गुस्से में क्यों थे। इस दौरान लड़का जैक पर हमले पे हमले किए जा रहा था। जैक उन सबको डॉज करते हुए कहता है, तो तुम ये सब बदले के लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, अगर तुम ऐसे ही हवा में अटैक करते रहोगे तो तुम अपना बदला कैसे लोगे। तब लड़का कहता है, वो तो समय ही बताएगा कमीने। तभी जैक के गर्दन पे एक कट लग जाती है। तब जैक कहता है, कैसे, आखिर ये कैसे हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने हमारे बीच में दूरी बनाए रखा था। अभी लाल बाल वाले लड़के के हाथ में चाकू होता है, जिसे देखकर जैक कहता है, तो तुम शुरुआत से ही इसकी तैयारी कर रहे थे। इसके बाद जैक एक जोरदार हमला करता है, जिससे लड़का उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तब जैक कहता है, ये सब सच में मजेदार है, हालांकि तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी खड़े होने की ताकत है। मुझे लगता है तुम्हारे पास सुपर रीजनरेशन की एबिलिटी है। हाँ, मैं सही हूँ, क्योंकि उस रात मैंने तुम्हें अपनी तलवार से 2 टुकड़े में काट दिया था, लेकिन तुम फिर भी बच गए। उसके बाद जैक हंसते हुए कहता है, अब तो तुम्हारे साथ लड़ने में और भी मजा आएगा। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।